25 सालों के वेट, कई कॉस्ट ओवररन्स और अननोन डिलेज के बाद फाइनली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हो चुका है। ये $10 बिलियन की ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी एक टेलीस्कोप होने के साथ ही एक टाइम मशीन भी है, जो कि अपने फुल पोटेंशियल पर काम करते हुए किसी को भी हैरान कर देगी। ये स्पेस टेलीस्कोप आने वाले समय में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के साथ मिलकर काम करते हुए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल सैजिटेरियस ए की तस्वीरें भी कैप्चर करेगा, जो कुछ ऐसा है जो इस मिशन को और भी ज्यादा खास बना देता है। लेकिन ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड की पहली तस्वीरें हमें कब भेजेगा, वो कौन सी चीज की होंगी जिस पे ये सबसे पहले फोकस करेगा, और सबसे जरूरी इसके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पहले कुछ महीने इस मिशन के लिए काफी जरूरी और काफी इंटेंस महीने होंगे। सबसे पहले किसी इतने विशाल टेलीस्कोप को पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क है। ये स्पेस टेलीस्कोप सूर्य को L2 अर्थ सन लग्रांजे पॉइंट से ऑर्बिट करेगा, एक ऐसी जगह जहां पर सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटी दोनों ही इस टेलीस्कोप को इसके ऑर्बिट में बनाकर रखेंगे। दूसरा, हम यहाँ पर एक ऐसे टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं जिसका प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर्स का है और जो अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप मिरर है। इसी के साथ ये मिरर 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स के मिलने से बना है, जिन्हें फोल्ड करके लॉन्च किया गया है ताकि इसे रॉकेट में फिट किया जा सके। इन 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स को सही से अनफोल्ड करके एक यूनिट के तरह से काम करने लायक बनाना एक और अचीवमेंट है, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी अपने नाम करना है। अगर प्रिसाइजली बात करें तो पहले महीने में ये टेलीस्कोप कुछ मैन्यूवर्स और कोर्स करेक्शन को अंजाम देगा, जिससे ये अपनी फाइनल ऑर्बिटिंग लोकेशन L2 तक पहुंच पाए। वैसे इस टेलीस्कोप के 2 कोर्स करेक्शंस को ऑलरेडी ही अंजाम दिया गया है, जो कि पूरी तरह से सही रहे हैं। अपनी लॉन्च से दूसरे महीने में इसके मिरर सेगमेंट की अलाइनमेंट को शुरू किया जाएगा। इसे सही से अलाइन करके एक सिंगल ऑप्टिकल सरफेस की तरह काम करने के लिए अलाइन करने में 60 से 90 दिन इसकी लॉन्च के बाद लगेंगे। इसके बाद तीसरे महीने के अंत में जाकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहली साइंस क्वालिटी इमेजेस लेने में काबिल होगा, और इस वक्त तक ये स्पेस टेलीस्कोप अपनी ऑर्बिट पोजीशन L2 तक की जर्नी को भी पूरा कर लेगा। इस समय तक ये टेलीस्कोप जो भी इमेजेस कैप्चर करेगा वो ब्लर्ड और कैजुअल इमेजेस होंगी, जिन्हें इस टेलीस्कोप को कैलिब्रेट करने के लिए एक सितारे पर फोकस करते हुए कैप्चर किया जाएगा, ताकि इसकी कंट्रोल टीम को कैलिब्रेशन की प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता चल पाए। इसके बाद अगले कुछ महीने इस टेलीस्कोप के कैमरास और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने में जाएंगे। कुल मिलाकर इस टेलीस्कोप को फुल्ली ऑपरेशनल होने में 6 महीने लगेंगे। साइकिल 1 ऑब्जर्वेशन। इसके लॉन्च के 6 महीनों बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा जहां पर ये अपने प्रीशियस साइंस मिशंस और अपने साइकिल 1 की स्पेक्टेक्युलर ऑब्जर्वेशन के पहले साल को शुरू करेगा। इसके फर्स्ट साइकिल की ऑब्जर्वेशन में सब कुछ होगा, जिसमें एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर की ऑब्जर्वेशन से लेकर यूनिवर्स की पहली गैलेक्सीज की ऑब्जर्वेशन भी शामिल है, जिसका कारण है कि ये टेलीस्कोप सबके लिए है। इसी वजह से इसके साइकिल 1 ऑब्जर्वेशन का हिस्सा होने के लिए 1200 से भी ज्यादा प्रपोजल्स को इसकी टीम ने रिसीव किया था, जिसके बाद में वैज्ञानिकों के एक पैनल ने डबल ब्लाइंड प्रोसेस से 41 देशों के 266 फाइनल प्रपोजल्स को सिलेक्ट किया। इन सभी प्रपोजल्स को कलेक्टिवली 6000 घंटों का व्यू टाइम दिया गया है, और ये सभी प्रपोजल्स गो प्रोग्राम यानी जर्नल ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के अंडर आते हैं। इस सभी के अलावा 460 घंटे अर्ली रिलीज साइंस प्रोग्राम को दिए गए हैं, जिन्हें इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स को पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। फाइनली 4000 घंटे गारंटीड टाइम ऑब्जर्वेशंस या GTO प्रोग्राम को अवार्ड किया गया है, जो कि स्पेशली उन वैज्ञानिकों को दिए जाएंगे जिन्होंने इस टेलीस्कोप के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बनाने में मदद की है। मैं जानता हूँ ये टोटल टाइम 1 साल से कहीं ज्यादा है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के शेड्यूल को इंटेंशनली इस तरह से बनाया गया है कि इस टेलीस्कोप के मिशन के 1 मिनट को भी वेस्ट ना किया जाए।
इसी के साथ साइकिल 1 के गो प्रोग्राम के टोटल ऑब्जर्वेशन टाइम को अलग अलग सब कैटेगरीज में स्प्लिट किया जाएगा, जिसमें 32% गैलेक्सीज, 23% एक्सोप्लैनेट्स, 12% स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स और 6% डेडिकेटेड सोलर सिस्टम के ऑब्जर्वेशन में बांटा जाएगा। इसी के साथ इन बड़े प्रोग्राम्स के साथ ही इस टेलीस्कोप के कुछ छोटे प्रोग्राम्स होंगे जो कि 25 या इससे भी कम घंटों के होंगे। मीडियम प्रोग्राम 25 से 75 घंटों के बीच और बड़े प्रोग्राम्स 75 घंटों से ज्यादा लंबे समय के होंगे। इस गो प्रोग्राम का मैक्सिमम टाइम 208.6 घंटे कॉस्मोस वेब प्रपोजल को दिया जाएगा, जिसमें ये टेलीस्कोप बिग बैंग के कुछ लाखों साल बाद बनी हजारों गैलेक्सीज की ऑब्जर्वेशन करेगा। ये गैलेक्सीज इतनी धुंधली हैं कि इनकी ऑब्जर्वेशन कर पाना आज के किसी भी टेलीस्कोप के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन गैलेक्सीज के साथ ही इनसे भी कई गुना धुंधले ऑब्जेक्ट्स को देख पाने के काबिल होगा। इसी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड से जुड़े बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिवील करेगा, जिसमें से ज्यादातर बिग बैंग से 10 लाख सालों से 4 लाख सालों बाद के पीरियड की होगी, जिस दौरान पहली गैलेक्सीज और पहले सितारों का निर्माण हुआ था। ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। इसके बाद इस टेलीस्कोप का अगला बड़ा प्रोजेक्ट, जिसे 141.7 घंटे की ऑब्जर्वेशन पीरियड का टाइम दिया गया है, जो कि एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड है, जैसा पहले कभी भी नहीं किया गया। ये टेलीस्कोप अपने जायंट मिरर से इन एक्सोप्लैनेट के होस्ट स्टार के आगे से इनके ट्रांजिट को देखेगा और उस सितारे की रोशनी को ब्लॉक करते हुए इन ग्रहों को ऑब्जर्व करेगा। इससे वैज्ञानिक इन एक्सोप्लैनेट की बेसिक कंपोजिशन और इनके एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर का पता लगा पाएंगे। इस टेलीस्कोप के एक्सोप्लैनेट के टारगेट्स में ज्यादातर सुपर अर्थ्स और सब नेपच्यून्स होंगे। हालांकि इनमें से सबसे एक्साइटिंग प्लैनेटरी टारगेट ट्रैपिस्ट 1 है, एक प्लैनेटरी सिस्टम जो कि हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर है। ये सिस्टम खास इस वजह से है क्योंकि इसमें 7 अर्थ साइज्ड प्लैनेट हैं, जो कि एक रेड ड्वार्फ सितारे का चक्कर लगाते हैं और जो इस टेलीस्कोप का मेन टारगेट है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के टोटल 5 प्रोग्राम्स स्पेशली ट्रैपिस्ट 1 की डेडिकेटेड ऑब्जर्वेशंस के लिए डेडिकेटेड हैं, जो कि इस सिस्टम के सबसे इनरमोस्ट प्लैनेट ट्रैपिस्ट 1c की ऑब्जर्वेशंस करेंगे, जिसके बारे में ये माना गया है कि ये इस सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। इसके ऑब्जर्वेशन के दौरान ये लगभग 18 घंटों तक ट्रैपिस्ट 1c की ऑब्जर्वेशन करेगा और इस बात का पता लगाएगा कि क्या इस ग्रह के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर है। इस स्पेस टेलीस्कोप की प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशंस यहीं खत्म नहीं होंगी। ये एक्सोप्लैनेट की स्टडी करने के साथ साथ ये हमारे सौर मंडल की भी डिटेल्ड स्टडी करेगा। एग्जाम्पल के लिए ये 59 टीएनओ या ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेगा, जो कि नेपच्यून के ऑर्बिट से कहीं आगे हैं, और इस ऑब्जर्वेशन कैंपेन को लगभग 100 घंटों का ऑब्जर्वेशनल टाइम दिया गया है। इसी के साथ ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे सौर मंडल से गुजरने वाले किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को भी देख पाएगा, जैसे 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में कोमेट बोरिसोव गुजरा था। हालांकि ये सभी प्रोग्राम्स इस टेलीस्कोप के फर्स्ट साइकिल की ऑब्जर्वेशंस को अंजाम देंगे, जिसमें से सबसे बड़ा होगा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल की इमेजेस को कैप्चर करना। इन इमेजेस को कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के साथ मिलकर काम करेगा। हाँ, वही टेलीस्कोप जिसने हमें ब्लैक होल की पहली तस्वीरें दी थी। इसके ऑब्जर्वेशन की लिस्ट में डार्क मैटर और सितारों के निर्माण की पहली डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस भी शामिल हैं। इस टेलीस्कोप को जहां केवल 5.5 सालों के लिए डिजाइन किया गया था, वहीं हाल ही में नासा ने हमें ये भी बताया है कि ये 10 सालों से भी लंबे समय तक काम कर सकता है। इस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशंस की लिस्ट में ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट जल्द ही शामिल हो जाएंगे जिन्हें हमने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया। इसके बीते हुए कल में देख सकने की कैपेबिलिटीज हमें कौन से नए ऑब्जेक्ट्स और ब्रह्मांड की हमारी समझ को कैसे बदलेंगी, इसका पता तो हमें आने वाले फ्यूचर में ही चलेगा। आपका क्या कहना है इस टेलीस्कोप और इसके मिशन के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।